हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। देखिए, आज हम एनजीओ के बारे में बात करेंगे। एनजीओ क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इनके क्या लीगल कंप्लायंस हैं और इनको कहाँ कहाँ से फंडिंग मिलती है। लेकिन आज इनके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में इनकी डिटेल में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या इसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अगर यहाँ से हम नॉन वर्ड हटा दें तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बचता है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है? सोशल वेलफेयर, समाज के लिए काम करना, समाज की सेवा करना। और वही काम आप और हम करने लगें तो उसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं, लेकिन उसको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट हमें अच्छा काम करने के लिए क्यों रोकेगी? कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उससे हमें इनर सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, समाज में नाम हो सकता है, लेकिन हमें रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की नज़रों में, क्योंकि हम उसे लीगल वे में नहीं कर रहे। लीगल वे में नहीं कर रहे, इसका मतलब हमें कि एनजीओ फॉर्म करना पड़ेगा। अब एनजीओ फॉर्म हम 3 वे में कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रस्ट के फॉर्म में, नंबर 2 सोसाइटी के फॉर्म में, नंबर 3 सेक्शन 8 कंपनी। देखिए, ट्रस्ट में 3 टाइप की ट्रस्ट आती है। नंबर 1 चैरिटेबल ट्रस्ट, नंबर 2 रिलीजियस ट्रस्ट, नंबर 3 प्राइवेट ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट तो एनजीओ की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एनजीओ की कैटेगरी में आती है। नंबर 2 सोसाइटी। अगर हम स्टेट लेवल पे सेवा करना चाहते हैं तो हम स्टेट लेवल की सोसाइटी ओपन कर सकते हैं, और अगर हम नेशनल लेवल पे समाज सेवा करना चाहते हैं तो हम नेशनल लेवल की सोसाइटी ओपन कर सकते हैं। सोसाइटी को हमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर कराना होता है। नंबर 3 सेक्शन 8 कंपनी, जिसको हमें कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर कराना होता है। जब भी हम एनजीओ बनाएंगे, एनजीओ 3 फॉर्म में ही बन सकती है, या तो ट्रस्ट के फॉर्म में, या सोसाइटी के फॉर्म में, या सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में। अब बात करते हैं एनजीओ के लीगल कंप्लायंस के बारे में। देखिए, एनजीओ फॉर्म करने के बाद सबसे पहले हमें पैन के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब मेन इनके लीगल कंप्लायंस के ऊपर आते हैं। नंबर 1 12A(b), जो पहले 12A था अब 12A(b) हो गया है। ये क्या चीज़ है? देखिए, एज ए एनजीओ हमें जो भी इनकम होगी हमारा उस पर पूरा टैक्स लगता है। लेकिन अगर हमने 12A(b) के अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 12A(b) के अंडर रजिस्टर करा लिया है तो फिर हमारी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। इसी तरह से एक ATG होता है। आप कहेंगे कि ATG क्या होता है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपको डोनेट करेगा वो पूछेगा कि आपके पास ATG का रजिस्ट्रेशन है। आप बोलेंगे ये क्या होता है? देखिए, यदि अगर आपके पास ATG का रजिस्ट्रेशन है तो जो भी व्यक्ति आपको डोनेट करेगा उसको अपने इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। कोई भी व्यक्ति आपको डोनेट करने के लिए तभी इनकरेज होगा अगर उसको इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही होगी, तो इसलिए ATG का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नेक्स्ट, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जब भी आप किसी फॉरेन संस्था से डोनेशन लेना चाहते हैं तो आपको FCRA का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एनजीओ फॉर्म करने के बाद आपको हर साल उसके अकाउंट बनाने हैं और ऑडिट कराना है। अब आते हैं एनजीओ की फंडिंग के बारे में। देखिए, एनजीओ को फंडिंग इंडियन फंडिंग हो सकती है और फॉरेन फंडिंग। पहले इंडियन फंडिंग की बात करते हैं। इंडियन फंडिंग में नंबर 1 मेंबर्स। आपके जो भी संस्था से जुड़े हुए मेंबर हैं उनसे आप पर मंथ 100-200 जो भी आप चाहें ले सकते हैं। नंबर 2 पब्लिक। अगर आप पब्लिक को कन्विंस करते हैं कि हम समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिक भी आपको डोनेट कर सकती है। नंबर 3 गवर्नमेंट। देखिए, स्टेट और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा स्कीम्स चलती हैं। अगर आप गवर्नमेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से भी आपको फ़ंड मिल सकता है। नेक्स्ट है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या चीज़ है? देखिए, हमारी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ये कहती है आप समाज के लिए कुछ काम करिए, समाज सेवा के लिए कुछ काम करिए।
वो कहते हैं कि हमें कमाना आता है, समाज सेवा नहीं आती। तो हमारी गवर्नमेंट ये कहती है ठीक है, वो समाज सेवा हमारी एनजीओस कर लेंगे, आप अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज हमारी एनजीओ को दे दीजिए। तो गवर्नमेंट ने हमारे कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जिनसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज हमारी एनजीओ को देना पड़ता है। तो अगर आप कंपनीज़ की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप उन कंपनीज़ में सीएसआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेन फंडिंग। अब फॉरेन फंडिंग के लिए आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद आप फॉरेन से भी फंड ले सकते हैं। इस तरीके से आज मैंने आपको एनजीओ के बारे में ब्रीफ में बताया, एनजीओ क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या इनके लीगल कंप्लाइंस हैं और कहाँ कहाँ से इनको फंड मिलता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इनकी डिटेल में बात करेंगे कि एनजीओ को कैसे रजिस्टर कराया जाता है, इनके कैसे लीगल कंप्लाइंस पूरे किए जाते हैं और कैसे फ़ंड लिया जाता है। तो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपडेट रहे। थैंक यू सो मच।